नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी की। आपके एग्जामिनेशन कुछ समय बाद होने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एएलपी का एग्जामिनेशन है, आरपीएफ एसआई का एग्जामिनेशन है, टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन है और भी आपके जेई के एग्जामिनेशन है। यानी कि इन सभी एग्जाम्स के आपके होने वाले हैं, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता होगी। तो फाइनली आप सभी को ये इंतजार होगा कि मतलब हमारे जो एडमिट कार्ड के स्टेटस है, यानी एग्जाम का सीटी और डेट कब पता चलेगा, ये आपको इंतजार होगा। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी डाउट होगा कि मतलब इसके जो कंप्लीट एडमिट कार्ड होता है वो आप सभी का कब तक आ जाएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एडमिट कार्ड आप सभी का कब तक आएगा। साथ ही आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी, किस किस डेट में आप सभी का एग्जामिनेशन होगा, वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो कितना दूर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन 100 किलोमीटर हो या 50 किलोमीटर हो या 200 किलोमीटर हो या फिर 1000 किलोमीटर भी चला जाए, तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप आरआरबी की रिक्रूटमेंट की अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आरआरबी की ने 1 नवंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें आपको कंप्लीट तरीके से आप सभी के एग्जामिनेशन की डेट बताई थी। चाहे वो आपका असिस्टेंट लोको पायलट हो या फिर आरपीएफ एसआई हो या फिर आपका टेक्नीशियन हो या फिर आपका आरआरबी जेई हो। ठीक है, सभी की एग्जामिनेशन डेट आप लोगों को बता दी थी, जो कि आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हो। पर्टिकुलर डेट्स भी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस किस डेट में आप सभी का एग्जामिनेशन होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। तो असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जामिनेशन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 5 दिन आप सभी का एग्जाम होने वाला है, यानी कि 25 नवंबर, 26 नवंबर, 27 नवंबर, 28 नवंबर और 29 नवंबर 2024। इन डेट्स में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी शिफ्ट इन्होंने नहीं बताई है कि कितनी शिफ्ट में आपका एग्जाम लेंगे। हो सकता है 2 में, एक दिन में 2 शिफ्ट कराएं या 3 कराएं या 4 कराएं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना भाई, वो आपको बताएंगे। अभी 2-4 दिन आप वेट कर लीजिएगा, उसके बारे में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे बात करना चाहेंगे, देखिएगा आगे हम बात करते हैं आरपीएफ एसआई के बारे में। अगर आरपीएफ एसआई के बारे में बात करें तो एग्जामिनेशन जो है आपका 2 दिसंबर को पेपर होने वाला है। आरपीएफ एसआई का 3 दिसंबर को आपका पेपर होगा। साथ ही देखिए, उसके बाद आपका गैप है, उसके बाद आपका 9 दिसंबर को होने वाला है और फिर आपका 12 दिसंबर को पेपर होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ यहाँ पे डेट्स में आपको गैप दिया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे हो। आगे बात करते हैं, देखिएगा टेक्नीशियन ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, जितनी भी टेक्नीशियन की पोस्ट थी, उन सभी का एग्जामिनेशन जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 18 से 20 दिसंबर तक चलेगा, नहीं 18, 19, 20 तक। फिर उसके बाद आपका गैप है 21, 22 में गैप है। फिर आपका देखिएगा 23 दिसंबर को पेपर है, 24 को दिसंबर को पेपर है। फिर उसके बाद आपका 26 दिसंबर को पेपर है, 28 दिसंबर को पेपर है और 29 दिसंबर को पेपर है। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी आगे बात करते हैं, जो आरआरबी यानी कि जेई की जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी और कुछ अदर पोस्ट ऐसी थी, उन सभी का जो एग्जामिनेशन है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। 13 दिसंबर को होने वाला, 16 दिसंबर को और 17 दिसंबर को CBT 1। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हो। उससे पहले मैं आप सभी को, ये आपको पता चल गई कि एग्जामिनेशन डेट क्या है, उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ। जो भी कैंडिडेट आरआरबी या किसी भी एग्जामिनेशन की आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए ऑफिशियल फ्यूचर सेल आप सभी के लिए लेकर आया, जिसमें आप लोग मैं बताना चाहूँगा। देखिए, आप ईयरली प्रो पास आप सभी को अगर मैं बात करूँ तो आपको ये 615 रुपये में प्रोवाइड कराते हैं। वैसे इनके जो प्रो पास का जो प्राइस होता है आपको वो 699 रुपीज़ होता है। अगर आप देखिए PNC कोड अगर आप यूज कर लेते हैं, कौन सा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, PNC कोड आपको ये दिख रहा है। अगर आप इस कोड को अगर आप यूज करोगे तो इंस्टेंट क्या होगा कि आपको 12% का डिस्काउंट आप सभी के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप लोग जितने चाहें उतने मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हो, सेक्शन वाइज टेस्ट लगा सकते हो। और आपको इसमें प्रॉपर एनालिसिस करके भी ये देते हैं कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, कहाँ पे आपको किस सब्जेक्ट में आपका वीक है, किस टॉपिक आपका वीक है, ये आपका पूरा डिटेल आपको ये वहाँ पे एनालिसिस करके देते हैं। तो आप सभी के लिए टेक्स्ट बुक का प्रो पास जरूर लेना चाहिए, जिसका प्राइस में अगर मैं बात करूँ तो 615 रुपये है। अगर आप PNC कोड अगर आप यूज कर लेते हैं तो इंस्टेंट क्या होगा कि आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसको परचेज करने के लिए, अवेल करने के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, जहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा, अब ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं भाई, एग्जामिनेशन की डेट पता चल गई। थोड़ा सा मुझे आप ये बताइए कि इसका एडमिट कार्ड कब तक आएगा। अगर मैं एडमिट कार्ड के बारे में सबसे पहले बात करता हूँ तो सबसे पहले आपका आएगा एग्जाम का सिटी इंटीमेशन। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या आएगा, एग्जाम की डेट पता चलेगी आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन की डेट पता चलेगी और दूसरे नंबर पर आपको एग्जाम की डेट और सिटी आपको एक साथ पता चलेंगी। ठीक है, क्योंकि एडमिट कार्ड जो होता है वो आपका एग्जाम से कुछ दिन पहले आएगा, जो कि अभी मैं आपको बताऊँगा। तो आपका जो एडमिट कार्ड का एग्जाम का जो डेट और सिटी होगा वो आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हो। इन लोगों ने अच्छे से यहाँ पे सेकंड नंबर पे अच्छे से यहाँ पे बताया हुआ है कि द लिंक ऑफ व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव
10 days before period the exam date of respective CEN on official website of ऑल RRBs। ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इन्होंने बोला है कि आपको अपना एग्जाम का डेट और जो सिटी होगा, ठीक है, एक तो आपका डेट, ठीक है, डेट हो गया और आपका देखिए क्या है, आपका सिटी होगा। ठीक है, ये सिटी जो है आप लोग कब तक चेक कर पाओगे, ये 10 दिन पहले बता रहा है। अगर मान लो किसी कैंडिडेट का RRB ALP का जो एग्जामिनेशन है, मान लो किसी का 25 तारीख को एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो उनका जो एग्जाम का डेट और सिटी पता चल जाएगा वो आपका 15 नवंबर को पता चल जाएगा। कितने तारीख को, 15 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई। ठीक है, मान लो कोई कैंडिडेट ऐसा है जिनका पेपर जो है RPF SI का पेपर 2 नवंबर को है, ठीक है, उनका पेपर मान लो 2 नवंबर को है RPF SI वालों का, ठीक है, तो उनको कब पता चलेगा, तो उनको पता चलेगा कितने तारीख को, यहाँ पे 22 नवंबर को पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उनका जो पेपर है, मान लो 2 दिसंबर को पेपर है, तो उनका जो एडमिट कार्ड का जो डेट और सिटी पता चलेगा वो आपको पता चल जाएगा 22 नवंबर को, यानी एग्जामिनेशन की डेट से 10 दिन पहले आपको एग्जाम का डेट और सिटी पता चल जाएगा और आपका किस शहर में है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं, देखिए जो भी कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट होते हैं जो आपका ट्रैवलिंग के लिए क्लेम करते हैं, उनका जो टिकट वगैरह होगा वो आपका 10 दिन पहले ही आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई क्लियर तरीके से। आगे बात करते हैं कि भाई आपका एग्जामिनेशन डेट यानी कि एग्जामिनेशन की डेट अब हमें पता चल जाएगी, लेकिन हम कंप्लीट एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें आपके एग्जामिनेशन के सिटी के साथ में आपका एग्जाम सेंटर भी पता होगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, एग्जाम टाइम क्या होगा, सब कुछ आपको वहाँ पे पता चलेगा। वो कब पता चलेगा, वो आपके एग्जामिनेशन की डेट से 4 दिन पहले आपको पता चलेगा। मान लो किसी कैंडिडेट का एग्जामिनेशन 25 तारीख को है, तो उसका जो एग्जामिनेशन की कंप्लीट एडमिट कार्ड जो होगा वो आपका 21 नवंबर को आपका आ जाएगा। कितने तारीख को आ जाएगा, 21 नवंबर को आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें आपके एडमिट कार्ड की कंप्लीट डिटेल होगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, जिससे आप अपना ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और जैसे ही आपको अपडेट आएगी आपका भाई आप सभी के लिए तुरंत वीडियो लेके आएगा। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं, ये आपकी समझ में आ गया आपको एग्जामिनेशन की डेट क्या थी, आपका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, एग्जाम का सिटी कब आएगा, सब कुछ मैंने आप सभी को बता दिया। अब सबसे बड़ा डाउट है कि भाई इसका एग्जाम सेंटर कहां पर हो सकता है, कितना दूर जा सकता है। ठीक है भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए मोस्टली केसेस में क्या होगा कि आपके आसपास में जो भी सिटी होंगे उनमें आपका देखिए TCS एग्जामिनेशन आपका कराने वाला है, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, इसका जो पेपर होगा वो आपका टाटा कंसिस्टेंसी सर्विस आप सभी का कराने वाली है, जो कि आप लोगों को अच्छे से पता है। तो इसका जो पेपर है वो आपका TCS कंपनी कराएगी और TCS कंपनी के जो अगर मैं बात करूँ तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर ज़्यादातर मैं बात करूँ तो मोस्टली जो सिटी बड़ी बड़ी सिटी हैं उन सिटी में तो आपका है ही है, ये आप लोगों को अच्छे से पता ही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यूपी में, आपका यूपी में नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ तो देखिए नॉर्थ में अगर हम बात करते हैं तो यूपी में देखिएगा मेरठ में है, वो ऊपर इस इधर अगर हम बात करें तो बरेली में है, आगरा में है। ठीक है, एक सेंटर अलीगढ़ में भी है और इस बात करें तो कानपुर वगैरह हो गया, लखनऊ हो गया, और भी अगर मैं बात करूँ तो सभी, अगर मैं बात करूँ यूपी में क्या मतलब जितने भी आपके स्टेट हैं उन सभी में जो बड़ी बड़ी शहर हैं, मतलब जो बड़े बड़े जो सिटी हैं उन सभी सिटी में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी इतना टेंशन मत लो कि आपका एग्जाम सेंटर बहुत दूर जाने वाला है, ऐसा नहीं होगा। आपका जो एग्जामिनेशन होगा, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सेंटर मान लो कहीं कहीं ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो देखिए 200 किलोमीटर जाने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 300 किलोमीटर भी चला जाए, कि अगर आपके कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर सेंटर पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो हो सकता है कि 300 किलोमीटर भी चला जाए, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ तो 200 से 300 किलोमीटर के एरिया में ही आप सभी का रहेगा। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 500 किलोमीटर भी दूर भी चला जाएगा, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होगा कि उस सिटी में जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वो डाइवर्ट करने के लिए वो अदर सिटी में आप सभी के लिए भेज रहे हैं। तो हो सकता है कि आपका किसी का कैंडिडेट का एग्जाम सेंटर 500 किलोमीटर भी दूर चला जाए। वो कब होगा, जो कि आपको मैंने अभी बताया, वो तब होगा जब आप मान लो आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तब। नहीं तो मोस्टली केसेस में क्या होगा कि आपके आसपास की जो एग्जाम के TCS आपका एग्जाम सेंटर है वहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर आपको मिल जाएगा। तो स्कूल बिल्कुल भी लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी सिटी होगा आसपास में 100, 200, 300 किलोमीटर के एरिया में आप सभी को मिल जाएगा आपका एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, चाहे आपने कहीं से भी फॉर्म अप्लाई किया, इस बात से कोई मतलब नहीं है। मान लो आप यूपी से बिलोंग करते हो, ठीक है, और आपने अपना एग्जाम सेंटर मान लो चेन्नई में अप्लाई किया है, ठीक है, मान लो आपने अपना एग्जाम सेंटर चेन्नई में अप्लाई किया है, फॉर्म आपने तमिलनाडु में अप्लाई किया है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको चेन्नई या तमिलनाडु जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं। आपको केवल और केवल आपका जो एग्जाम सेंटर होगा वो आपके यूपी के आसपास ही, आपको कहीं भी आसपास में, मान लो यूपी में जितनी भी एग्जाम सेंटर है, हो सकता है कि आपको यूपी में मिल जाए या फिर दिल्ली में मिल जाए। यानी कहने का मतलब है कि आसपास में आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को
ध्यान में रख लेनी है। ये चीज़ आपकी समझ में आ गई क्लियर तरीके से। बस इतना ही आप सभी के साथ में मैं शेयर करने वाला था। जो भी अपडेट थी मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दी है। आई होप आप सभी के लिए जो जानकारी शेयर करने वाला था आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।